CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को करीब 9:30 बजे से शुरू होकर दोपहर बाद 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इस बार चुनाव की सबसे खास बात यह है कि चुनाव EVM मशीन से कराने का फैसला लिया गया है। वहीं वकीलों में हताशा और निराशा भी है, क्योंकि इस चुनाव में ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वकीलों के भविष्य या फिर जीवन की कोई ऐसी गारंटी हो जिससे किसी अनहोनी पर परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिल सके। कहने का मतलब भविष्य निधि या फिर बीमा। हालांकि इस बार मुख्य रूप से पार्किंग समस्या का हल करना, खास्ता हाल चैम्बर बिल्डिंग को रेनोवेशन कराना और सदस्यों के लिए चैम्बर की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवारों समेत कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी पर हमने बात की 2 बार चुनाव ऑब्जर्वर रह चुके सीनियर एडवोकेट पवन कुमार शर्मा से, तो उन्होंने जो बताया आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो हमारा चुनाव है, वैसे तो इस साल में हर बार चुनाव होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एडवोकेट्स को और लिटिगेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस आ रही है। लोग महसूस कर रहे हैं जो बाहर से भी आते हैं। उसका रीज़न ये है कि 2 साल से हमारा पार्किंग का, पब्लिक पार्किंग का टेंडर हुआ है 2 साल पहले, लेकिन अभी तक पब्लिक पार्किंग जो है वो तैयार नहीं हुई। जो उसका टाइम था उसके हिसाब से भी वो तैयार नहीं हुई। अभी मेरा ख्याल है उसमें 5% काम भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से तमाम जो गाड़ियां हैं लोगों की सड़कों के ऊपर खड़ी हैं और लिटिगेंट को बहुत मुश्किल होती है। हैंडीकैप्ड बंदे हैं, उनको बेचारों को चल के आना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ियां दूर खड़ी होती हैं, आधा किलोमीटर 500, 200, 400 गज पे गाड़ी खड़ी होती है। ये हमारा सबसे बड़ी बार की प्रॉब्लम है और ये लोग महसूस कर रहे हैं इस टाइम जी। और दूसरा मुद्दा क्या क्या है जो कि और भी, जैसे खासकर जो इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के इस तरह की कई बातें हैं कि जो वकील के पास ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अचानक कुछ हो जाए तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से या बार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी सुविधा हो। देखिए, ये लोकतंत्र है, प्योरली जो है सही मायनों में जो है एक कमर्शियल सा बिजनेस बन के रह गया है सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे कोई भी हो। और हमने समय के साथ देखा है, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग फ्री हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते, सरकार ने उनके लिए प्रोविज़न दिया है कि आप भूखे नहीं मर सकते। आपको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चना, 5 किलो दाल मिलेगी। आपने 5 साल बाद या 4 साल बाद जब भी मौका आए आपने वोट डालनी है। उन लोगों के लिए तो सब कुछ है। जो क्लास सोसाइटी के लिए लड़ती है, लोगों के लिए लड़ती है, लोगों के कानूनी हकों के लिए लड़ती है, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ती है, न्याय दिलाने के लिए लड़ती है, उस क्लास के लिए इस सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो मदद होती है, जो हमारा वेलफेयर फंड जो है, हम एक स्टैंप, वेलफेयर स्टैंप है, वो यूज़ करते हैं हर केस में। उसकी 25 रुपये की है, वो हम लगाते हैं, 20-25 रुपये जो भी हर पर केस पे। वो पैसे जो है इकट्ठे होते हैं, उससे जो वकीलों के बीमारी के टाइम या किसी मजबूरी के टाइम वो मदद मिलती है। यदि सरकार प्रोविडेंट फंड दूसरों के लिए लागू कर सकती है कि आप इतने पैसे डालो, इतने हम डालेंगे, तो ये स्कीमें वकीलों के लिए क्यों नहीं हो सकती जी। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है। खास करके हर सरकार ने जो है एडवोकेट्स को नेग्लेक्ट किया है। चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस कम्युनिटी का क्या बनेगा। ये जो एडवोकेट हैं ये पढ़े लिखे हैं, इनका परिवार भी है, अचानक डेथ भी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसकी तरफ कभी किसी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया। इसी की लड़ाई वकीलों को लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुद्दा क्या है? क्या ये मुद्दा जो आपने उठाया वो उनके पास है? अगर है तो लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? कुछ ऐसी बात हुई है?
देखिए, 1 साल का हमारा बार का चुनाव होता है और इसमें कोई ऐसे मुद्दे जो है, मैंने 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के। कौन कौन सर? नीरज हंस है, सर्वजीत कौर है, रोहित खुल्लर है, शालिनी बागड़ी। ये प्रधान के लिए, ये प्रधान के लिए उम्मीदवार हैं। मैंने किसी कैंडिडेट को भी इन मुद्दों को गंभीरता से उठाते हुए नहीं देखा चुनाव में। ये बहुत ही निराशाजनक बात है वैसे, कि जो मुद्दा सभी के भलाई के लिए है वो मुद्दा अगर नहीं उठता हो तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत सी स्कीम है जहाँ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटरी पैसे देती है, 50% आप जमा कराओ, 50% गवर्नमेंट देगी। तो ऐसी कोई ना कोई स्कीम वकीलों के लिए भी आनी चाहिए कि हम हर महीने हम सरकार को 500 रुपया, 1000 रुपया दें, 1000 रुपया सरकार डाले। कम से कम भी रिटायरमेंट के ऊपर 60 साल या 70 साल के टाइम में, या वकील वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, वो सारे फंड्स उसको मिलने चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ये बात क्यों नहीं उठती है? चुनाव हर साल लड़ते हैं लोग, तो ये बात क्यों नहीं उठती है हर लेवल पे? कहने को तो हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन हम अपने हकों के लिए, अपने हकूक के लिए ऑर्गेनाइज नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारे, मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल में ये कमजोरी है। कभी किसी ने नहीं सोचा। हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मौत होते देखी जी है, बिल्कुल, लोगों के घर बर्बाद होते देखे हैं। तो मैंने नहीं सोचा। हाँ, बार काउंसिल ने थोड़ी बहुत मदद जो है, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हमारी मदद की है, उसके अलावा कहीं से कोई मदद नहीं। वो भी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर आप नहीं जा सकते। वो भी एक सीमा है, अंततः सरकार की सहायता चाहिए। सरकार 2 पैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही वकीलों की वेलफेयर के लिए। ये हिंदुस्तान में पहली जगह है, पहले लोग हैं जिनको सरकार की कंट्रीब्यूशन नील है। सर, जिस तरह से आपसे हम बात कर रहे हैं, जो चुनाव कल होने वाला है, तो एक तरह से हताश और निराशा के बीच में चुनाव नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि बहुत नए वकील भी आ रहे हैं, बहुत पुराने वकील भी हो गए जो पैसा छोड़ भी रहे होंगे, लेकिन उनके पास कोई और साधन नहीं है, क्योंकि आप इसमें रम और बस गए, दूसरा काम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में फिर कौन उठाएगा ऐसा मसला? बार एसोसिएशन अगर नहीं उठाएगा तो? भाई, जिस छत पे हम बैठे हैं, ये भी हमने अपने पैसे देके खरीदी है, अपने पैसे से बनाई है। सरकार की इसमें 10% भी, 5% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सरकार ने पूरा मार्केट रेट का पैसा लिया है, पूरा टैक्स लिया है, सारा कुछ सरकार ने लिया है। सरकार ने 1 पैसे की मदद नहीं की कि वकीलों के लिए कोई सेंटर तैयार किया जाए, उनको बैठने के लिए ऑफिस दिए जाए। हमने तो चलो अपने टाइम में खरीद लिया, अब और जगह नहीं है। जितना यंगस्टर आ रहा है पिछले 10-12 साल से, उसके लिए कोई बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि हमने 5-5 लाख डाल के ये चैम्बर लिए थे। 10-10 लाख में उन दिनों मिला था, उससे भी कम में मिला था। आज यही चैम्बर 45 लाख में बिक रहे हैं। बिक वो लोग रहे हैं जो प्रोफेशन छोड़ रहे हैं या नहीं करना चाहते। तो यदि सरकार कोई फाइनेंशियल हेल्प दी हो, यदि ये सरकार ने अपनी मेहनत से बनाए हों, अपने पैसे से बनाए हों, तो आने वाले वकीलों के लिए ये जगह फ्री मिल सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, कोई एडवाइस आपने दिया हो जो अभी उम्मीदवार हैं कि भाई इन चीज़ों पर भी हम लड़ सकते हैं, अपनी बात उठा सकते हैं, और हमको लगता है कि जो दूसरों को अधिकार दिलाता है, जो न्याय दिलवाता है, उस वर्ग को भी अधिकार मिलना चाहिए? ऐसा है, पहले हमें अपने आप में न्याय करना चाहिए जी। मैंने वकीलों को बहुत सी बात बोली, बहुत सी बातों के बारे में कहा। यहाँ पब्लिक सुविधाएं हैं, वॉशरूम है, कोई साफ सुथरे नहीं है, आप जाके देखो क्या हाल है। मैंने अपने दोस्त साथियों को कहा कि इसको इम्प्रूव करो। वो सामने एक बूम बैरियर लगा रखा है गाड़ियों के लिए, वो 4.5 लाख की कीमत का लगा, लेकिन उस 4.5 लाख का कोई यूज नहीं हुआ। ये कोई भी जो बाहर जो आउटगोइंग ऑफिस बीरर है वो बता दें उस 4.5 लाख का क्या यूज हुआ। 4.5 लाख से कम 4.5 लाख से ये सारे जो वॉशरूम थे, जो सुविधाएं वकीलों को मिल सकती थी, वो नहीं मिली।
वो 4.5 लाख एक तरीके से डंप किया पड़ा है। वो सामने आप एंटर करो इनर गेट से, इनसे, तो आपको दिखाई देगा। वो उसको कोई कार वाला टक्कर मार के कोई तोड़ जाता है, कभी कोई तोड़ जाता है। हमारी जो है, पहले हमें अपने आप से न्याय करना चाहिए। हमें बार का एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे में जब ये हमारे में भावना आ जाएगी कि बार जो है हमारी है, इसका एक एक पैसा वकीलों के चंदे से इकट्ठा होता है, वो वकीलों की वेलफेयर के ऊपर खर्च होना चाहिए। जिस दिन हम ये फैसला ले लेंगे उस दिन वकील डेफिनेटली जो है वो बार की सुविधाएं महसूस करें। ये तो न्याय, अन्याय और अधिकार की बात हुई। कौन कौन से पद हैं जिस पर लोग खड़े हैं? चुनाव कब है, किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं? थोड़ी सी ये ब्रीफ करते हैं। कल 9:30 से 4 बजे तक चुनाव रहेगा। प्रेसिडेंट में हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं। नीरज हंस है, सर्वजीत कौर है और रोहित खुल्लर है, शालिनी बागड़ी है। ये हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं जी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है, सेक्रेटरी की पोस्ट जो है हमारी, सेक्रेटरी के लिए परमिंदर सिंह है, दीपन शर्मा है, रंजीत सिंह है जी। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए चंदन शर्मा है, गुरदेव सिंह है, विकास कुमार है। ट्रेजरर के लिए विजय अग्रवाल हैं, मनदीप सिंह कलेर हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सिमरदीप कौर हैं, पूजा है, रंजू सैनी है। और इसके अलावा एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है जिसके लिए मिस्टर अरोड़ा हैं, अशोक अरोड़ा कंटेस्ट कर रहे हैं। और एक हमारे जो पहले ऑफिस बीरर रही हैं सुरिंदर पाल कौर, वो भी जो है कंटेस्ट कर रही हैं। ये हमारी पोस्टें हैं। इसके अलावा एग्जेक्टिव मेंबर होंगे, वो अलग से होंगे, ये अलग होंगे। लेकिन जो चुनाव है उसमें कितने मतदाता हैं जो हिस्सा लेंगे? टोटल मतदाता कितने हैं? और जो हर साल आप देखते रहे, चुनाव अधिकारी भी रहे, कितना प्रतिशत मतदान होता है? मैं बार काउंसिल की तरफ से 2 बार चुनाव का ऑब्जर्वर रहा हूँ। ऑब्जर्वर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, क्योंकि बार काउंसिल हमारी पेरेंटल बॉडी है। उसने मुझे ऑब्जर्वर बनाया 2 इलेक्शनों में। वो इलेक्शन मैंने बड़े सक्सेसफुली कराए। तो अब जो है इलेक्शन कल होगा, उसमें करीब 2400-2500 के करीब मेंबर जो हैं, जो उन्होंने क्लियर किए हैं, चंदे वगैरह फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। और मुझे उम्मीद है 1700-1800 के करीब वोट जो है पोल हो जाएगी। 2400-2500 मतदाता है, जिसमें 1700-1800 पोल होने की संभावना है। वो ज़्यादा भी 50-100 कम भी हो सकती है, 50-100 ज़्यादा भी हो सकती है, पर वो 1800-1900 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी पोल हुई नहीं इतनी वोट। तो कुल मिलाकर के जो कल का चुनाव है, निश्चित रूप से जिस तरह से पवन कुमार शर्मा जी ने बताया, हताश और निराशा के बीच में, लेकिन उसमें भी एक उम्मीद देख रहे हैं जो कल चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।